Hi, hello everyone, welcome back to educational learning platform द SM Academy। दिस इज अंकित सर और आज हम लोग लेके आए हैं नया टॉपिक क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, दैट इज मीटर ब्रिज। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने की कोशिश किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग ने तो सीख लिया, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे हम लोग। और व्हीटस्टोन के ब्रिज का ही यूज़ है मीटर ब्रिज, यही उसका एप्लीकेशन है। और ये मीटर ब्रिज भी एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीटस्टोन की मदद से व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे काम करता है। आज के लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करने वाले मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन को समझने वाले हैं। क्या है ये, वर्किंग क्या है, इसका यूज़ कैसे, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ सी बेसिकली मीटर ब्रिज है क्या, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, वो डायग्राम की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नाउ सी ये एक डायग्राम है जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये एक वुडन बोर्ड है और उसके ऊपर ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ये मेटालिक स्ट्रिप से, मेटल से बना हुआ है। ओके, और आप देख सकते हैं ये दोनों मेटालिक स्ट्रिप के बीच में जो मैं वायर दिखाऊं, ये मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। ओके, पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट एम है। ठीक है, ओके। नाउ सी हियर, यहाँ पे इस वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसमें आपको जो दिख रहा है वो एक्स लगा हुआ है, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और आपको जो चाहे वो रेजिस्टेंस आप इस सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लू कलर का जो वायर देख रहे हो, जो ए से स्टार्ट होके ई तक जा रहा है, ए से स्टार्ट होके ई तक जा रहा है, ए से स्टार्ट होके ई तक जा रहा है, ये 1 मीटर का रेजिस्टेंस वायर और ये टंगस्टन से बना होता है या नाइक्रोम से बना होता है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं वाइवा में कि मीटर ब्रिज में जो वायर यूज करते हैं वो किससे बना होता है, तो ये एक रेजिस्टेंस वायर है, ये टंगस्टन या नाइक्रोम से बना होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है और सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो लेंथ होता है 1 मीटर, इसके लिए इसका नाम मीटर ब्रिज रखा गया है। ओके, तो ए और सी ई के बीच में ये वायर है 1 मीटर का, साथ में यहाँ पे ईएमएफ कनेक्टेड है, की है और ये रियोस्टेट है जो कि वैल्यू को चेंज करता रहेगा रेजिस्टेंस की। क्लियर? और करंट को चेंज करेगा। ठीक है, अब पॉइंट सी से हम लोग ने गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल कनेक्ट किया और दूसरा टर्मिनल जॉकी को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जे लिखा है, जॉकी से कनेक्ट है, जॉकी एक मटेरियल होता है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। नाउ इसका यूज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। जो यूज़ व्हीटस्टोन का है वही इसका भी होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। तो इसका जो यूज़ है इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट गैप है मेरे लेफ्ट में और ये राइट गैप है। लेफ्ट गैप में मैंने अननोन रेजिस्टेंस लगाया, राइट गैप में मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। ओके, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन प्रिंसिपल। क्या व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल है? गैल्वेनोमीटर से करंट 0 अगर हो जाता है तो पूरा ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो व्हीटस्टोन में आपने देखा था यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं, यहाँ पे 2, बीच में गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो गया तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2 इस रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाता है, R3/R4। सो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं कैसे काम करते हैं। वर्किंग क्या है, देखो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल तो यहाँ पे कनेक्ट रहने देते हैं, दूसरे टर्मिनल को जॉकी से इस वायर के ऊपर धीरे धीरे टैप करते और हम ढूंढते हैं कि कहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। क्लियर? जैसे आप देख सकते हैं ईएमएफ है यहाँ पे, मान लो आपने यहाँ से ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट, एग्जाम्पल समझ। तो अगर ये 10 है तो यहाँ पे आपको 10 मिलेगा ए पॉइंट पे, और यहाँ से 0 जाएगा और यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा, बराबर। तो ये 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 दिखेगा, सेम 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 दिखेगा। आपके पास 2 रास्ता है, एक ये है और एक ये ब्लू वाला वायर, एक ये रास्ता है और एक ब्लू वाला वायर। तो जो आपने पोटेंशियल दिया वो पोटेंशियल 10 to 0 यहाँ पे भी है, 10 to 0 यहाँ पे भी है, जिसमें से एक पोटेंशियल किसी पोटेंशियल पे गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्टेड है। अब ये वाला एंड एक ऐसे पोटेंशियल पे कनेक्ट करना पड़ेगा, टच करके देखूंगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे टच किया, ये मैंने इसको यहाँ पे टच किया, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल 9 है, यहाँ का 5 है, तो 9 - 5 4 का पोटेंशियल रह जाता है। इसके लिए 9 से इसमें 4 की तरफ करंट फ्लो होगा, 5 की तरफ।
फिर मैंने यहाँ पे टच करके देखा, फिर भी देखता हूँ मैं इसमें से करंट डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम नहीं हुआ है। फिर मेरे को एक ऐसा पॉइंट M मिला जहाँ मैं देखता हूँ यहाँ पे टच करने से इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का वोल्टेज सेम हो चुका है और इसके लिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसके लिए ये और ये साइड बैलेंस हो चुके हैं, राइट। तो देखो, द जॉकी स्टैप्ड ऑन वायर AE, इस जॉकी को मैं A से लेके E में धीरे धीरे टैप करता हूँ और ढूंढता हूँ किस पॉइंट पे रखने से ये वाला टर्मिनल गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखता, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो चुका है। तो देखो क्या लिखा, सच दैट ए पॉइंट M इज ऑब्टेन, मुझे एक पॉइंट M यहाँ पे मिल गया वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, दस करंट थ्रू G इज जीरो, करंट गैल्वेनोमीटर से जीरो हो गया, दस ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस हो गया। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, ब्रिज बैलेंस हो गया। अब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो व्हीटस्टोन ने हमें क्या बताया था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम व्हीटस्टोन थियरी, व्हीटस्टोन थियरी के हिसाब से अगर ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो जो चारों रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशियो जो होता है इक्वल होता है, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाएगा, राइट। तो देखो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है X, यहाँ का रेजिस्टेंस RB, तो मैं लिखूंगा X अपॉन RB इज इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस देखो ये वायर दो पार्ट में बढ़ चुका है, AM और ME, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस बिटवीन वायर AM अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन वायर ME, क्लियर। नेक्स्ट X अपॉन RB इज इक्वल टू, अब R रेजिस्टेंस को हम लोग को लेंथ के टर्म में लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ का रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता बट लेंथ तो पता है, मेजर कर सकते हैं स्केल से, राइट। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को लेंथ के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ बिटवीन AM अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगेन रेजिस्टेंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेजिस्टिविटी लेंथ ऑफ वायर ME अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और आपको मिला X अपॉन RB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर AM अपॉन लेंथ ऑफ वायर ME। अब आपका X का वैल्यू अननोन है तो यहाँ पे मैंने अकेले रख दिया उसको, RB को उधर भेज दो, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर AM अपॉन लेंथ ऑफ वायर ME इंटू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस बॉक्स, और इस फॉर्मूले से आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेंथ तो आप मेजर कर सकते हैं स्केल से, रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू मैंने आपको बताया, आप ही खुद सेट करने वाले, तो ये भी आपको पता है, तीनों वैल्यू आपको पता है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। इसी तरीके से मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन के नेटवर्क के प्रिंसिपल पे काम करके हम लोग को अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, क्लियर। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है कि जो मीटर ब्रिज है उसका यूज़ क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और उसका क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और आई होप कि आपको समझ में आ चुका है और आप अच्छी तरीके से करके आओगे एग्जाम में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।